नमस्कार दोस्तों। आज की पारिवारिक कहानी बहू तू पोछा लगा। आरती अभी 12वीं की क्लास में पास होकर घर आई तो पिताजी माँ से कह रहे थे कि पास के गांव से एक रिश्ता आया है, परिवार बहुत ही अच्छा है और वह पैसे वाले भी हैं। तभी आरती ने कहा कि पापा अभी मैं और पढ़ना है, इसलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ ने भी कहा कि अभी बेटी की उम्र ही क्या है, थोड़ा और पढ़ लेगी तो और भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन पापा ने कहा कि इससे अच्छा रिश्ता और नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने लड़की वालों को हाँ कर दी है और कल ही वे आरती को देखने आने वाले हैं। आरती ने बहुत जिद की, लेकिन पापा के आगे माँ बेटी की एक नहीं चली और अगली सुबह ही लड़के के परिवार वाले आरती को देखने आ गए। रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने के बाद भी तारीख भी पक्की हो गई। पापा ने कहा कि अब आरती को घर का काम सिखा दो, क्योंकि वही काम आएगा। आरती शहर में पली बड़ी थी, लेकिन शादी करके गांव में आना था। कुछ दिनों के बाद शादी हो गई। ससुराल में आते ही सास ने आरती से कहा कि बहू, तुम तो शहर में पली बड़ी हो, यह गांव है, इसलिए गांव में काम करने का तरीका अलग है। तुम अपनी जेठानी से सब कुछ सीख लेना। आरती का जेठ जेठानी, सास ससुर, पति पत्नी, जेठानी के बच्चे। आरती ने कहा कि ठीक है माँ जी। अगले दिन आरती की पहली रसोई थी। सास ने कहा कि बहू जाकर चूल्हे पर कुछ मीठा बना लो। तब आरती ने कहा कि माँ जी, मुझे तो चूल्हे में आग नहीं जलानी आती। तभी जेठानी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और जेठानी ने मिलकर रसोई में चूल्हे में आग जलाना सिखा दे। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत गए। आरती ने अपने पति अनु से कहा कि मैं शादी के बाद अभी तक मायके नहीं गई, चलो हम घूमने चलते हैं। तभी अनुज ने कहा कि मैं तुम्हें आज फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, तुम्हारे मायके फिर किसी दिन दिन चलेंगे। सुनकर आरती बड़ी खुश हो गई। आरती की जेठानी ने कहा कि जाओ फिल्म देखाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। आरती बड़ी खुशी खुशी तैयार होकर अनुज के साथ फिल्म देखने चली गई। लेकिन जब थिएटर में गई तो वहां पर अंदर का माहौल देखकर उसका सिर चकरा गया, क्योंकि अंदर एक भी कुर्सी सबूत नहीं थी। बिल्कुल ही टूटा हुआ थिएटर था। आरती ने कहा कि यह फिल्म हॉल है, यह तो बिल्कुल बेकार है। अनुज ने कहा कि तुम्हें थिएटर से क्या लेना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, देख लो। जैसे तैसे आरती ने फिल्म देखी और घर आ गए। शादी को साल होने वाला था। तभी सासू माँ ने कहा कि बहू, तुम्हारी शादी को साल होने वाला है और तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। तुम्हारी जेठानी ने तो इतने समय में बच्चा पैदा कर दिया था और मैंने भी। आरती ने कहा, माँ, मैं अनुज के साथ शहर जाकर डॉक्टर से सलाह करूंगी, फिर बच्चा पैदा करूंगी। सासू माँ ने कहा कि तेरी जेठानी और मैं इसी गांव में बच्चे पैदा किए हैं, शहर जाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर तो अपने पैसे बनाने के लिए सलाह देते रहते हैं, इसलिए तुम शहर नहीं जाओगी। आरती ने अपने पति अनु से बात की तो अनुज ने भी यही जवाब दिया कि भाभी ने भी यही बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, माँ और भाभी है ना। इसी तरह करते करते आरती को बच्चा ठहर जाता है। लेकिन सासू माँ और पति उसे एक बार भी शहर डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते। आरती ने कई बार कहा, लेकिन सास जेठानी और पति पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सासू माँ ने कहा कि बहू, अब 9वां महीना शुरू हो गया है, इसलिए अब झाड़ू पोछा तू ही करा कर। आरती ने कहा कि माँ जी, नीचे बैठने से दर्द होता है। लेकिन सासू माँ ने हाथ में पोछा पकड़ाते हुए कहा कि बहू, तू नीचे बैठ कर पोछा लगा। दिन बीतते गए और आरती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तभी पति और सास बहू को गांव के ही एक छोटे से अस्पताल में ले गए, जहां पर ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी थी। आरती की तबीयत बिगड़ने लगी। वहां की नर्स और डॉक्टर ने केवल आरती को ही बचाया और बच्चा नहीं बच सका। कुछ दिनों के बाद आरती घर आ गई, लेकिन वह बच्चे को खोने के कारण सारा दिन उदास रहती थी। 6 महीने के बाद फिर सासू माँ ने कहा कि बहू, जो होना था सो हो गया, अब तो और बच्चे के बारे में सोच। तभी आरती ने कहा कि नहीं माँ जी, अब मैं शहर में जाकर डॉक्टर की सलाह से ही बच्चा पैदा करूंगी।
आरती ने अपनी माँ से कहकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 महीने का बच्चा ठहरा हुआ है। लेकिन अब आरती कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सास और जेठानी ने बहुत जोर लगाया और अनुज ने भी कहा कि गांव में ही बच्चा पैदा करेंगे। लेकिन इस बार आरती ने किसी की नहीं सुनी और 9वें महीने में आरती की डिलीवरी के समय तक पहुंचते पहुंचते अनुज ने अपनी माँ से कहा कि इस बार मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा और आरती की डिलीवरी शहर में ही होगी। आरती के दर्द शुरू होते ही अनुज अपनी पत्नी को एक शहर में एक बड़े अस्पताल में ले गया, जहां आरती की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के कारण आरती और बच्चा दोनों ही बच गए थे। आरती ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। आरती की सास और